नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 478 478 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में जीवन में सारग्राही बिंदुओं को हम मनन करके, चिंतन करके आचरण में ला सके, इसका प्रयत्न करने का यहाँ पर परिश्रम करें। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जहाँ भगवान कहीं मैया यशोदा, माता रोहिणी और अन्य गोप गोपी ग्वाल बाल को मोहित करते हैं अपनी साधारण लीलाओं के द्वारा असाधारण स्नेह की वर्षा करके। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त जैसे बड़े बड़े राक्षसों को इन्हीं साधारण स्वरूप के साथ असाधारण सामर्थ्य का प्रदर्शन करने वाले भगवान क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। और वही भगवान जब मैया यशोदा, माता रोहिणी कोई छोटा मोटा काम, कोई छोटा सा सामान इधर से उधर लाने के लिए कहती हैं, तो कन्हैया ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कितने अशक्त हैं, वो कितने आश्रित हैं। और वास्तव में भगवान कहते हैं, मैं भक्तों के प्रेम पर तो सदैव ही आश्रित रहता। फल वाली के साथ भगवान की लीला का वर्णन किया गया है यहाँ इस अध्याय में, जहाँ 4 दाने भी अन्न के भगवान की अजली में नहीं बचते हैं और वो फल वाली को देते हुए कहते हैं, ये मेरी ओर से अन्न है, मुझे कुछ फल दोगी क्या? और ग्वालिन तो पूरे भावातिरेक में दोनों हाथों में भर भर के भगवान को फल देती है। और जब वापस जा रही होती है अपना टोकरा लेके, तो वो जो 4 दाने थे वो स्वर्ण मूल्य भंडार के अलंकरणों से भर जाते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए आई फल वाली भगवान के नंद बाबा के राजमहल से निकलने के पश्चात कहती है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। तो इस अध्याय में भगवान की और भी बहुत सारी सुंदर लीलाओं का वर्णन है। हम सभी मंगलाचरण के पश्चात उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 478 478 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या 19 से इस विषय को आगे श्रवण करने जा रहे हैं, जहां शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन कराएंगे। कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, पश्य पश्य वै यस्यांते मात्रमृष्टान् सुअलङ्कृतान् त्वं च स्नात कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृत। जरा अपनी उम्र वाले अन्य सारे साथियों को तो देखो कि वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आओ और स्नान करने, भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो। तो प्रसंग चल रहा है जहाँ दोपहर का समय व्यतीत हुआ जा रहा है, पर सुबह से खेल रहे कृष्ण और बलराम को वापस आने की सुध ही नहीं है। पहले माता रोहिणी जाकर बुला के लाती हैं मैया यशोदा के कहने पर, फिर आकर कहती हैं मैया वो तो सिर्फ आपकी बात सुन सकते हैं, क्योंकि माता रोहिणी को डांटने ही नहीं आता था। तो मैया कहती हैं अच्छा मैं बुलाती हूँ। फिर मैया आवाज लगाती है। यशोदा माई कहती है कि देखो देखो महाराज नंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात वो तुम्हारे पिता अवश्य है, पर उनके ऊपर अन्य जिम्मेदारियां हैं, अन्य कार्य हैं करने को, पर फिर भी क्योंकि वो तुम्हारे बिना, तुम दोनों के आए बिना भोजन नहीं करते, इसलिए देखो वो तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी तो आओ। जब इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है बलराम और कृष्ण ने, तो मैया कहती है जरा अपने आसपास के बच्चों को तो देखो, वो कितने सुंदर अच्छे नहाए धोए अलंकरणों से सजे हुए लग रहे हैं, और तुम दोनों कैसे लग रहे हो? तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे कि धूल धुसरित होके, कोई तुम्हारा ध्यान देने वाला नहीं है, ऐसे लग रहे हो। आओ थोड़ा अलंकरण करो। उसके पश्चात भी जब ध्यान नहीं दे रही है, तो मैया यशोदा कहती है आज का जो नक्षत्र है, जो तारों की गणना है, वो तुम्हारे जन्म के शुभ समय से मेल खा रही है। तो आकर शुद्ध ब्राह्मणों को, गौओं को दान देने के लिए अपने आप को स्वच्छ करके, अलंकृत करके, भोजन करके, उसके पश्चात पुनः खेलने के लिए जाओ। तो मैया यशोदा बालकों में, संतानों में, छोटे बच्चों में जैसे आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की घटनाओं को संबद्ध करते हुए कहती है कि जैसे तुम एक मित्र कुछ कर लेता है और दूसरों को करने की इच्छा होती है, उसी प्रकार देखो तुम्हारे साथी सजे हैं, उन्हीं की तरह अपने को सजा लो। तुम्हारे साथियों ने भोजन कर लिया है, उन्हीं की तरह तुम भी खा पी लो। थोड़ा आओ और इन सब कार्यों पर भी ध्यान दो। पर कृष्ण और बलराम को तो कोई सुध ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैया यशोदा आगे कह रही है, इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम् नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आई, जहां उन्हें नहलाने धुलाने वस्त्र पहनाने तथा भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। तो मैया ने प्रतीक्षा नहीं की, जैसे सामान्य माताएं भी प्रतीक्षा नहीं करती। उन्हें पता है कि जब तक जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तब तक बच्चे अपने मनमाने, छोटे बच्चे अपने मनमाने काम से अलग होंगे ही नहीं। तो मैया हाथ पकड़ कर लेके आती है और फिर दोनों को नहलाने धुलाने खिलाने भोजन कराने के पश्चात सुंदर सुंदर कार्यों में संलग्न अ, सभी लोगों के संग आनंद लेती है बच्चों की बाल क्रीड़ाओं का। कहते हैं आगे, श्रीशुकुवाच गोपवृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नन्दादय समागम्य व्रजकार्यम् अमन्त्रयन्।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तब एक बार बृहद वन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि व्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो ये क्रमबद्ध तरीके से इतनी घटनाएं घटित हो चुकी थी कि जो वयोवृद्ध समाज के मुखिया समकक्ष व्यक्ति हैं, उन्होंने विचार किया कि अब शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हर समय हर स्थान पर हर किसी बच्चे के साथ कोई वृद्ध, कोई सक्षम सामर्थ्यशाली व्यक्ति जुड़ा ही रहेगा, ये संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। अपने आप को तनिक कष्ट में डालकर भी यदि गोप ग्वालों की, यदि कृष्ण बलराम की रक्षा की जा सके, इस भाव से समस्त ग्वाल बाल एकत्र होकर बृहद वन में इस प्रकार के उपद्रवों को देखते हुए विचार करने लगे कि नंद महाराज के सामने जाकर कहा जाए कि हमें इस स्थान से कहीं और चले जाना चाहिए। तो ये वो समय है जब व्रजवासी अपने गृहस्थ को, अपने पशुधन को, अपने वर्षों के पीढ़ियों के एकत्र किए गए संस्मरणों वाले स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर गति करने का विचार कर रहे हैं, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, विशेष रूप से कृष्ण और बलराम सुरक्षित रहें। तत्रोपानन्दनामाः, क्षमा कीजिए, तत्र उपनन्दनामाः गोपो ज्ञानवयो अधिक देशकालार्थ तत्त्वज्ञ प्रिय कृद्राम कृष्णयो। गोकुल वासियों की इस सभा में उपानंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ था और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अत्यधिक अनुभवी था, राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा। तो जो प्रस्ताव रखा गया है वो किनके लिए है? बच्चों की, और विशेष रूप से कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के लिए। अत्यधिक वयोवृद्ध, अनुभवी और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार आयु और ज्ञान में सर्वाधिक प्रवीण थे। तो सर्वाधिक समाज का आचार्य कहते हैं, जब समझदार व्यक्ति परोधर्म, अन्यों के उपकार के लिए विचारवान होता है, ऐसा समाज सदैव सुरक्षित रहता है। और ऐसे समाज के व्यक्ति जो इन वयोवृद्ध, अनुभवी, ज्ञान और अनुभव में प्रवीण लोगों को यथोचित सम्मान देते हैं, वो संस्कृति, सभ्यता की सुरक्षा करने में सक्षम रहते हैं। वो कहते हैं, उत्थात वयम इतस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्ति अत्र महोत्पाता बालानां नाश हेतव। उसने कहा, मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से सदैव अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। उन्होंने विचार किया कि ये स्थान अब रहने लायक नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर अब उपद्रव ही हो रहे। ये स्थान जो आसुरी शक्तियां हैं, जो दुष्कृत्यों में प्रवृत्त हैं, उनके लिए अब जाना पहचाना हो गया है। वो आते हैं यहाँ आसानी से उत्पात मचाकर हमारी दिन प्रतिदिन की शांति और बच्चों की सुरक्षा के साथ आत्मघात करने में भी संकोच नहीं करते। तो पूतना आई, स्वयं मर गई। तृणावर्त आया, मारा गया। शक्टासुर समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे उपानंद कि विचार करके देखा जाए तो जो आया उसने स्वयं का अहित ही कर लिया, नाश ही कर लिया, क्योंकि कृष्ण और बलराम ने अपने आप को और अन्यों को सुरक्षित रखा। पर अनुभवी अभिभावक के रूप में जो चिंतन उपानंद प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये कि ऐसा कब तक होगा, क्योंकि इसको वो लोग कृष्ण और बलराम से अधिक भगवान की कृपा मान रहे हैं, जिससे बच्चे सुरक्षित रह रहे हैं। मुक्त कथंचित राक्षस्या बालज्ञा बालको ह्यसो हरे अनुग्रहान्नून मनश्चोपरि नापतत्।
मुक्त कथंचित राक्षस्य बालज्ञा बालको ह्यसो हरि अनुग्रहात् नूनम अनच उपरि न अपतत। यह बालक कृष्ण एकमात्र भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। फिर यह भगवान की कृपा ही थी कि वह छकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा। कहते हैं आगे, चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शीलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरे। इसके बाद बवंडर के रूप में आया तृणावर्त असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकटमय आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु या उनके संगियों की कृपा से यह बालक बच गया था। तो सदैव ब्रजवासी कृष्ण को जो स्नेह करते हैं, बलराम को जो अपना हृदय उड़ेल कर प्यार करते हैं, उसमें जो अनुभूति है वो स्वयं को उनके सुरक्षा धारण करने वाले, जिम्मेदारी युक्त व्यवहार में अपने को संलग्न करने वाले अभिभावक जैसी है। ये हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम इनकी रक्षा कर रहे हैं, और यहीं पर भगवान का ये पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप उनके अन्य विस्तारों से भिन्न हो जाता है। भगवान होंगे कोई जो सबकी सुरक्षा करते हैं, पर ये कान्हा तो हमारी सुरक्षा के लिए है, हम हमारी सुरक्षा पर निर्भर है, हमारी सुरक्षा पर आश्रित है। भगवान इसी स्नेह को तो लेने के लिए ब्रजमंडल में आते हैं। यन्ना म्रियेत द्रुमयोन्तरम प्राप्य बालको असो अन्यतम वा अपि तत् अपि अच्युत रक्षणम। यहाँ तक कि किसी और दिन न तो कृष्ण न ही उनके साथी खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे, अपितु यद्यपि ये बालक वृक्षों के निकट या उनके बीच में ही थे, इसे भी भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। तो कहते हैं कि वो जो वृक्ष गिरे उससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आसपास कोई वयोवृद्ध नहीं था, कोई वयस्क व्यक्ति नहीं था, और कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान ने उन दोनों वृक्षों के गिरने के इस क्रम में सभी बच्चों को सुरक्षित रखा। तो कुछ भी हो सकता था, कोई भी आपदा आ सकती थी, पर ये किसका अनुग्रह है? भगवान का। साधक के रूप में, भक्त के रूप में, भगवान के दासों के दास के रूप में हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, यदि हम भगवान की अपने मनोभाव से पूर्ण शरणागति में हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता हमारे जीवन में जो भगवान की स्वीकृति के बिना हो। और ये विश्वास, ये आश्रय, ये शरणागति हमें भगवान की लीला और भगवान के गुणों का गान करने में और अधिक केंद्रित करती है। प्रतिदिन उठकर अपने जीवन के व्यवहार में नियमित रूप से यदि हम भगवान के समक्ष खड़े होकर इस बात का अनुनय करें, अनुरोध करें कि भगवान, ये समय, ये जीवन और ये संसाधन सब आपके द्वारा प्रदत्त है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से मैं आपकी सेवा में कैसे संलग्न हो सकूं अपने दिन भर के कार्यकलापों में, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए, प्रेरणा दीजिए। सिर्फ ये 2-3 पंक्तियां कहकर भगवान के नित्य जाप में, भगवान के प्रति नित्य सेवा कार्यों में यदि हम संलग्न रखें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अपने आप को, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब हम उसके परिणाम से स्वयं को अलग रख पाएंगे, तब हम अनेक प्रकार के विकारों से उसको अलग रख पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ नहीं करना है, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, अन्य किसी भी कार्य का हो। इसका अर्थ ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, यदि वो कठिन है तो भी उसे भगवान हमारे लिए अनुकूल बनाएंगे, यदि वो सरल है तो भी ये भगवान की कृपा है, और इससे जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उससे भगवान की महिमा का वर्धन होना चाहिए। तो कार्य करते समय हमारी बुद्धि, हमारी मन स्थिति पूर्णतया केंद्रित हो इस बात पर कि भगवान, ये आपकी प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास है। जो अनुकूल लगे भक्ति में उसे स्वीकार करके, जो प्रतिकूल लगे उसका त्याग करते रहना चाहिए। तब भगवान की कृपा का जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। ब्रजवासी यहाँ पर सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत अनुग्रह
स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 27 में, यावत् औत्पातिक अरिष्टो व्रजम नाभिभवेदित तावत् बालानुपादाय यास्याम अन्यत्र सानुगा। ये सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व कि वह दूसरा उत्पात करने आए, हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं, जब तक कि ये उत्पात बंद न हो जाए। तो विचार किया, उपानंद ने ये प्रस्ताव रखा कि जो भगवान की कृपा से अभी तक हम सभी इतनी घातक घटनाओं में सुरक्षित रहे, नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इतनी प्रकार की समस्याओं के मध्य भी हमने अपने आप को भगवत कृपा से अभी तक अप्रभावित रखने का अनुभव प्राप्त किया। अब हमें किसी अन्य आक्रमणकारी असुर से होने वाले किसी भी अज्ञात आशंका से बचने के लिए ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहां हम अविचलित रहकर भगवान की पूजा कर सकें। तो भक्त की जो अभिलाषा है वो क्या है? अविचल भाव से भगवान की भक्ति करते रहने की। नंद महाराज अन्य ग्वाल वाले भगवान कृष्ण के वहां उपस्थित होते हुए भी हम देखते हैं कि सदैव नित्य प्रति के अपने धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न थे और उन सब के उपस्थित होते हुए भी संकट आ रहे थे। इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमें अपने मार्ग की, अपने लक्ष्य की, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उत्साह पूर्वक कृष्ण भावनामृत भाव में हम अपने आप को संलग्न कर सके। ये जीवन की अवधि निश्चित है और इसे कोई नहीं बदल सकता। यदि हम इसे चुनौती के रूप में लें तो हमारे शास्त्र असंख्य राक्षसों असुरों के उदाहरणों से भरे हुए हैं जो मृत्यु के अटल सत्य को स्वीकार नहीं करते। और साथ ही अनेकानेक ऐसे विद्वान भक्त साधक व्यक्तित्वों से भी भरे हुए हैं जिन्होंने मृत्यु को केवल एक परिवर्तन माना है, भगवान के समीप जाने का एक क्रम माना है। उनकी सदैव सद्गति रही है और जो इसे अस्वीकार करते आए हैं उनके अपने व्यक्तिगत हट का भी कोई परिणाम नहीं निकला। सभी प्रकार के समीकरणों, इक्वेशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सबको समाहित करके भी यदि किसी ने कहा कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु ना आए, तो भक्तों और साधकों में तो कुछ एक नाम फिर भी गिने जा सकते हैं, पर असुरों और राक्षसों में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। और यदि हम कहें कि अश्वत्थामा को इस कल्प के अंत तक, इस युग के अंत तक कहा भी गया है कि वो जीवित हैं, जैसा महाभारत में उल्लेख आता है, तो हमें विचार करना चाहिए कि आसुरी कार्य में प्रवृत्त रहते हुए उन्हें ये अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। उन्हें उनके पश्चाताप के लिए उन्हें उनकी द्वारा किए गए कुकृत्य का दंड है ये। भगवान अपनी इच्छा से किसी को कभी तक भी जीवित रख सकते हैं। हम अपनी इच्छा से ये निर्धारण नहीं कर सकते कि हम कब तक जीवित रहना चाहें। और अगर वो किसी को प्राप्त भी हुआ है, जिन कुछ एक व्यक्तियों को हम जानते हैं कि उन्हें जीवित रहने का कल्पांत तक या युगांत तक अवसर प्राप्त है, वो भी भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। तो अंततः भगवत कृपा सर्वश्रेष्ठ है जब हम इसे बात को केंद्र में रखकर व्यवहार करेंगे। क्योंकि हम सभी जैसे खिलौने, रोबोट खिलौने होते हैं, आर्टिफिशियल खिलौने होते हैं, उनमें जब तक बैटरी है तब तक वो संचालित है। हम सबका अपना अस्तित्व भी उतना ही है। जब इस सत्य को जानकर हम अपने जीवन के व्यवहार में जो चिरंतन रहने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे बुद्धिमत्ता कहा गया है। यहाँ उपानंद और अन्य ग्वाल बाल अपनी सुरक्षा, उन्हें अपनी मृत्यु की सुरक्षा से चिंता करने की चर्चा में हम संलग्न नहीं देख रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं कहाँ हम अपनी भक्ति अविचलित रूप से कर सकते हैं, कहाँ बच्चों पर संकट, अपने उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए वो विचार कर रहे हैं कि स्थान बदलने की आवश्यकता है। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम। वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याधृतृणवीरुधम्।
नंदेश्वर तथा महावन के मध्य वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसमें गौओं तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे तथा लताएं हैं। वहां सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं और वह स्थान गोपों, गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो कुछ एक वस्तुएं उनके साथ शाश्वत रूप में आती है। वृंदा, माता तुलसी, तो जिस स्थान का नाम कहा जा रहा है वो वृंदावन है। तो भगवान कृतार्थ करने आ रहे हैं माता तुलसी। गोवर्धन, भगवान कृष्ण की लीला में जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में पंच तत्व कहे गए हैं, वैसे ही वृंदावन के पंच तत्वों में गोवर्धन आते हैं। नंदेश्वर, भगवान शिव। ब्रज में स्थान स्थान पर भगवान शिव के मंदिर हैं। जिन्हें इस बात में रुचि हो और रस आता हो कि वैष्णव और शैव में जो भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं और जो भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, उनमें कैसे वैर कराया जाए, उनमें कैसे मतभेद किया जाए, उन्हें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, उन्हें गोस्वामियों की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें व्रज में रहने वाले आचार्यों से श्रवण करना चाहिए कि भगवान शिव की वास्तविक स्थिति क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम और भगवान का संबंध क्या है। भगवान शिव और कृष्ण, भगवान शिव और राम, जब जब भगवान जिन जिन विस्तार अवतार में आते हैं, भगवान शिव वहां उपस्थित है। उनकी लीलाओं का गान वो स्वयं अपने मुखारविंद से करें। कौन है भगवान से भिन्न? भगवान एक है, ये सत्य जब तक हमें ज्ञात था तब तक सब सही है। और जब सब भगवान हो गए, जब प्रत्येक जीव में भगवान है, तो हम एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। जब सब भगवान हो गए तो इस मायावाद से अहंकार, इस मायावाद से मिथ्या सत्य का, अनाचार का ऐसा प्रचार हुआ, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। फिर वास्तव में भगवान क्या है? पानी की एक बूंद में महासागर के पानी के सारे गुण विद्यमान है, पर पानी की वो एक बूंद महासागर नहीं। मात्रात्मक और गुणात्मक भिन्नता हमें स्पष्ट रहनी चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान है क्योंकि भगवान इस सृष्टि के कण कण में है, क्योंकि उनसे अभिन्न कुछ है ही नहीं, ये परम सत्य है। पर प्रत्येक कण अपने आप में भगवान है, कण में भगवान है, ये सत्य है, पर प्रत्येक कण अंश भगवान है, ये असत्य है। क्योंकि ये हमें मिथ्या, दंभ, पाखंड, अनाचार, अभूत स्वतंत्रता का अनुभव देता है। और प्राणी के रूप में, जीवों के रूप में, इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हम सभी इन विकारों से ग्रस्त हैं कि इस उत्तरदायित्व को, इस संबंध को हम विवेक पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते। प्रत्येक दो व्यक्ति के बीच के झगड़े में हर दोनों को लगता है कि दोनों सही हैं। ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं दोनों? फिर प्रत्येक राष्ट्र के, समाज के, समुदाय के आपसी क्लेश, कलह, प्रत्येक पाखंड में दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं कि हम दोनों सही हैं। अनेकों अदालतों में वकीलों के समक्ष अनेकों मुकदमे, मुकाबले, जितने तरह की इन व्यवस्थाओं को प्रतिस्पर्धात्मक हम सोच सकते हैं, उसमें दोनों पक्ष सही है। भगवान तो कभी दुविधाग्रस्त नहीं होते, भगवान कभी संकटग्रस्त नहीं होते, भगवान कभी कुरूप नहीं होते, भगवान कभी किसी प्रकार के वितंडा में अपने आप को अनुरक्त नहीं करते। सभी समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के इस स्वरूप में यदि हम अपने आप को संलग्न करके, शरणागत करके व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी और को नहीं, अपने स्वयं के अस्तित्व को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 4 प्रकार के भक्तों को मैं सदैव प्राप्त हूं और 4 प्रकार के अभक्तों को मैं कभी नहीं प्राप्त हूं। तो व्रज भगवान शिव, गोवर्धन, तुलसी महारानी, व्रज रज इत्यादि अत्यधिक पवित्र पवित्र कही गई है। अब वहां जाने का समय आ गया है, क्योंकि ग्वाल बालों ने कहा पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे, लताएं, गौवें, सुंदर बगीचे, ऊंचे पर्वत, सब कुछ पशुधन, गोप ग्वालों की रक्षा, सुरक्षा, और सबसे बढ़कर 2 गांवों के बीच का वो स्थान वृंदावन, जो नंदेश्वर और महावन के बीच में है, वो अन्यों के लिए इतना परिचित नहीं। अर्थात ऐसी वातावरण की परिकल्पना करना जिसमें हम सुखमय तरीके से भगवत भक्ति में अनुरक्त हो सके।
तत्र अद्यव्यास्याम शकटान्युक्तमाचिरम् गोधनानि अग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते। अतएव हम आज ही तुरंत चल दें, अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप सबों को मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लें और गौवों को आगे करके वहां चले जाएं। तो सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। कहते हैं ततः श्रुत्वा धियो गोपा साधु साध्वति दवादिना व्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययुरूढ़ परीक्षदा। उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर लिया। निकल गए तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हुए। कोई असहमति नहीं है, कोई छद्म बुद्धि नहीं है, सरल सहज स्वाभाविक। भगवान ने यदि जन्म दिया है तो जन्म के साथ जब जीव कुछ अपने दांतों से रहित शरीर में चबा नहीं सकता तो माता का दूध भगवान ने दिया। प्रकृति में भगवान ने वो सब कारक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर रखे हैं जिससे जीव कारागार जेल मर्त्यलोक में आकर भी सुगमता पूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न हो सके। पर जीव अभी भी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जो अंततः कुछ भिन्न परिणाम नहीं देती अन्य योनियों के प्राणियों से। विचार करके देखें, खाना सोना इंद्रियों को आनंद देना और भय से अपनी रक्षा करना, ये चार कार्य तो हर योनि के जीव कर रहे हैं। हर योनि की छोटी से छोटी चींटी भी संकट की अवस्था को पहचान जाती है। अगर चींटी यहाँ चल रही है और आप फूंक मारेंगे तो चींटियां अपने आप को रोकने में सक्षम है जब तक कि एकदम झंझावात वाली फूंक ना मारी जाए। अर्थात उन्हें भी पता है एकदम स्थिर हो जाएंगी। अगर आप छिपकली को भगाना चाहेंगे तो छिपकली इतनी स्थिर हो जाएगी कि लगेगा कि जीवित ही नहीं है। कहने का अभिप्राय है भय से सुरक्षा, अपने इंद्रियों को सुख देना, खाना और सोना, ये जो चार आदतें कही गई है ये तो मनुष्यों और अन्य सभी प्राणियों में समान है। योनि जो भी भिन्न योनि के पशु हैं, भिन्नता है तो बुद्धिमत्ता में, विचारशीलता में, भावी परिणाम को समय रहते सोच पाने में। और ये जीवों का उच्चतर स्तर है। मनुष्य इतने समय तक जीवित रहकर सोच पाता है, देवता उससे ऊपर सोच पाते हैं, तपर लोक, महर लोक, ब्रह्मलोक के जीव उनसे भी अधिक प्रज्ञा चक्षु से युक्त हैं, पर फिर भी सभी लोग भौतिक जगत में हैं। तो विचार जो करने का, बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण करने का जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो इस भौतिक जगत से कैसे सफलतापूर्वक निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके, वो होना चाहिए। वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया। यहाँ पे चिंतन करने के पश्चात सभी एक मत में अपनी भक्ति की सुगमता के लिए प्रस्थान करते हैं वृंदावन के लिए। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्व उपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासना गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाण्यापूर्य सर्वत तुर्यघोषेण महता ययुसः पुरोहिता। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ियों में लादकर एवं सारी गौओं को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग के बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे, तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तो आगे बढ़े हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गोकुल के वासी अधिकांशतः ग्वाले तथा कृषक थे, किंतु अपनी संकट से अपनी रक्षा करने स्त्रियों, वृद्धों, बालकों एवं ब्राह्मण पुरोहितों को संरक्षण प्रदान करना उन्हें भली भांति ज्ञात था। तो एक सभ्य समाज की संस्कृति की परिचायक होती है इस प्रकार की घटनाएं, जहां किसी आपत्ति के समय अबाल वृद्ध
धन, पशुधन, इन सब की रक्षा करने का विचार करना। पुरोहितों को सबको सुव्यवस्थित करते हुए ग्वालवाल चल पड़े। गोप्यो रूढ़ रथानूत्ना कुच्च कुंकुम कांतय कृष्ण लीला जगु प्रीत्या निष्ककंठय सुवासस। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके शरीर विशिष्ट स्तन ताजे कुमकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय एक राज्य से, राज्य नहीं कहेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए किसी विशेष आज्ञा की, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। तो सरलता से, क्योंकि नंद महाराज सामर्थ्यशाली हैं और जो ग्वाल बाल है वो भी समृद्ध हैं, तो बिना अतिरिक्त विचार के प्रसन्नता पूर्वक वो प्रस्थान करें। तो कोई पलायन नहीं कर रहे हैं, डर के भय के कोने में मध्य रात्रि में अंधकार में बचते बचाते नहीं जा रहे हैं। हर्षातिरेक ध्वनि के साथ मंगल गायन करते हुए तैयार होकर अच्छे अच्छे वस्त्रों में पूरा गांव, पूरा स्थान अपने आप को स्थानांतरित कर रहा है। बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तथा यशोदा रोहिण्यो एकं शकटम् आस्थिते रेजतो कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो ये सामाजिक, किसी भी समय की देश पात्र काल की घटनाएं पूर्णता के साथ व्यक्त की गई हैं। इसका प्रमाण इतिहास में तब होता है जब सामाजिक व्यवस्था बताई जाए। जब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो मंगल गान करते हुए जा रहे हैं, सभी प्रसन्न जा रहे हैं, सभी अच्छी तरह से अलंकृत सुसंस्कृत हैं, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक स्थिति सामान्य नागरिकों की भी अत्यंत उन्नत थी उस काल में। तो कृषक ग्वाले के रूप में कभी भी धन संपदा का या आवश्यक साधनों का अभाव नहीं था, ये यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है। कहते हैं आगे, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रो व्रजावासम शकटे अर्धचंद्रवत्। इस तरह वे वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहां सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया। उल्लेख करते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि चारों ओर अतिरिक्त निर्माण तुरंत करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि एक ओर से कटीले वृक्ष थे और दूसरी ओर से बैलगाड़ी, पशुओं, इन सबको एकत्र करके उन्होंने तत्कालिक रूप से अस्थायी निवास बना लिया। तो अतिरिक्त बाड़ा बनाने की शब्द प्रयोग हुआ है हरिवंश पुराण से कि अतिरिक्त बाड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। विष्णु पुराण का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, शक्ति वाट पर्यंत चंद्रा अर्धकार संस्थित। तो चंद्राकार आकार में उन्होंने अस्थायी रूप से बैलगाड़ियों को और दूसरी ओर से कटीले बाणों से, वृक्षों से घिरे हुए स्थान को अपने निवास के रूप में व्यवस्थित कर लिया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। अरे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। तो यमुना नदी भी भगवान के साथ एक, उनके जिन तत्वों की हम बात कर रहे थे, भगवान शिव हो गए, तुलसी महारानी हो गई, गोवर्धन हो गए, यमुना महारानी हो गई, ये सब भगवान की लीला में सहायक के रूप में पहले से ही उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि ब्रज की जो लीलाएं हैं उसका श्रवण गान करने के लिए तो देवता भी अपने आप को मनुष्य रूप में प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करते।
एवं व्रजौकसां प्रीतिं यक्षन्तो बालचेष्टिते कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। ये जो थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ है कृष्ण बलराम के इन असुरों को मारने के पश्चात, अब गोचारण करने के लिए वन में जाने के योग्य उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जहां उन्हें अब बछड़े दिए जा सकते हैं ताकि वो उनको चराने के लिए ले जाएं। ये बहुत ही सुखमय दिव्य आनंद का समय रहा है ब्रज में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यद्यपि वे समृद्ध परिवारों से थे पर अपने कार्यों को उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए उन्हें पहले से ही शिक्षा जिम्मेदारी दी जाने लगी। तो जिस प्रकार क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण मिलता है, ब्राह्मणों को उच्च साहित्यिक शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए कृष्ण और बलराम बछड़ों की रखवाली करने से अपने धन की, अपने खेती की जो वैश्य पद्धति है उसकी शिक्षा प्राप्त करने लगे। वर्तमान समय की प्रासंगिकता को देखते हुए श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हैं कि यदि शिक्षालय को, विद्यालयों को, शैक्षणिक संस्थानों को भी अधिक व्यवहार परक बनाया जाए तो वहां पर जाकर समय व्यतीत करने वाले विद्यार्थी अपने जीवन में, निजी आचरण में, व्यवहारिक कार्यों में संलग्न होकर अधिक सामर्थ्यशाली बनेंगे, ना कि पढ़े लिखे अव्यवहारिक ज्ञान से युक्त बेरोजगार के रूप में। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी है कि संस्थानों में जाने का जो समय है उसको और अधिक व्यवहार परक बनाया जाए, जिससे छात्रों में, विद्यार्थियों में समाज के विभिन्न कार्यों और वर्गों में अपनी रुचि को ढूंढकर संलग्न रहने की प्रवृत्ति का निर्माण। तो कृष्ण गायों की रखवाली करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, बलराम हाथ में हल लेकर कृषि कार्यों की देखरेख करते हुए अपने आप को ब्रजवासियों के संग लीला आनंद में निर्मग्न करके समय व्यतीत कर रहे हैं। अविदूरे व्रज भुव सह गोपाल तारके चारयाम आसतु वत्सान नाना क्रीना परीक्षदो। कृष्ण तथा बलराम अपने मकान के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। क्वचित् वादयत वेणुं क्षिपत क्वचित् क्वचित् पादे किङ्किणीभिः क्वचित् कृतिं गोवृषे वृषायमाणो नर्दन्तो युयुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋते जन्तु शेरतु प्राकृतो यथा। कृष्ण और बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पांवों के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ-साथ वे बेल तथा आमलकी जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी-कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गौओं तथा बैलों की नकल उतारते और जोर-जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालकों की तरह खेल का आनंद लेते। वास्तव में कहा जाए तो ये खेल और इस प्रकार का सामान्य जीवन क्रमशः दुर्लभ होता जा रहा है। बच्चे आजकल छोड़े नहीं जा सकते, यदि स्थान की उपलब्धता हो तो भी, क्योंकि अनेक प्रकार के अनाचार और व्यभिचार समाज के वयस्क समझदार व्यक्तियों द्वारा पशु को धन के रूप में नहीं, स्वयं धन पशु के रूप में व्यवहार करने के लिए सभी नीतिगत मर्यादित आचरणों से ऐसी धृष्टता उत्पन्न की जा रही है कि बच्चों को जिसे सामान्य जीवन कहा जा रहा है वो उपलब्ध कराना दुर्लभ होता जा रहा है। इसके लिए बच्चे नहीं जिम्मेदार हैं, इसके लिए वयस्क जिम्मेदार हैं। और वयस्क कहें कि इसके लिए सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, तो विचार करना होगा कि उन सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार से इस अद्भुत आनंद को, दिव्य बाल सुलभ लीलाओं को, जहां बच्चे प्राकृतिक संरक्षण में, जहां वे आम, बेल, आंवलकी, आंवले को बॉल बनाकर खेल रहे हैं, जहां वे
पत्थर फेंककर वृक्ष से फल गिराने की, गुलेल चलाने की, इन सब व्यवहारिक क्रियाओं को सीख रहे हैं। पशुओं की बोलियों की नकल उतारने की, गाय और बैलों को सुरक्षित रख के चरा के घर वापस लाके अन्न धान्य इन सभी समृद्धि को बनाए रखने की व्यवहारिक शिक्षा ले रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इतने प्राकृतिक वातावरण में कृष्ण और बलराम, जो वृंदावन मोरों से भरा हुआ है, जो जहाँ का जंगल कोयलों, बत्तकों, हंसों, सारसों, बंदरों, बैलों और गायों से भरा पूरा है, कृष्ण और बलराम प्राकृतिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हुए इस आनंद को सामान्य बालकों की तरफ उपभोग कर रहे हैं। आगे वर्णन आता है, कदाचित् यमुना तीरे वत्साञ्चारयतो स्वके वयस्य कृष्ण बलयो जिघांसु दैत्यकागमत्। एक दिन जब राम तथा कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे, तो उन्हें मारने की इच्छा से वहां एक अन्य असुर आया। असुर कहाँ पीछा छोड़ने वाले हैं भगवान के, क्योंकि भगवान तो असुरों का संहार करने को एक कारण के रूप में प्रस्तुत करके आए हैं। तो कौन सा भगवान ही असुरों को छोड़ने वाले हैं? यदि असुर भगवान का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी कहेंगे तुम असुर हो के मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, मैं भी तुम्हें परम गति प्राप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तम वत्स रूपिणम वीक्ष्य वत्सयूथ गतम हरि दर्शयन् बलदेवाय शनै मुग्ध इवासदत्। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुस आया है, तो उन्होंने बलिदेव को इंगित कहा, ये रहा दूसरा असुर। फिर वे उस असुर के पास धीरे-धीरे पहुंच गए, मानो वे असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे थे। तो वत्सासुर इस असुर का नाम कहा गया, जो बछड़ों के बीच में अन्य एक बछड़ा बनकर आ जाता है और भगवान आनंद लेने के लिए उसके साथ परिहास करने के लिए बलदेव को इंगित करते हैं, ये रहा असुर, संकेत से बता दिया उन्होंने। तो जब लीला हम श्रवण करते हैं विस्तार रूप में, तो पता चलता है कि बछड़ों के साथ हर ग्वाला अपने अपने सबसे प्रिय बछड़े के साथ जो दौड़ लगा सके उसके साथ दौड़ रहा था, और कौन सबसे पहले आएगा इसके बारे में प्रतियोगिता चल रही थी वहां पर। भगवान कृष्ण ने पहचान लिया कि ये जो एक बछड़े के रूप में असुर है, ये इनसे भिन्न है। गृहीत्वा अपर पादाभ्याम सह लालो मूलम अच्युत गृहीत्वा अपर पादाभ्याम सह लांगूलमच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम स कपित्थे महाकाय पात्यमाने पपातः। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया। फिर उसे कहते के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वह वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। कहते हैं कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कि असुर का शरीर असुर का शरीर कितना विशालकाय रहा होगा कि भगवान के द्वारा कहते कि वृक्ष पर फेंके जाने पर वो पूरा वृक्ष गिर पड़ा। और सुखदेव गोस्वामी लीला में कहते हैं भगवान ने वास्तव में जिसको जो इतना विशालकाय शरीर वाला असुर था उसको हाथ पूंछ पकड़ के हाथ से घुमाते हुए कहते कि पेड़ की चोटी पर फेंका और इस प्रकार गिराया ताकि पूरा कपित्थ फल गिर सके। कपित्थ फल जो गूदे से युक्त होता है, मीठा और खट्टा दोनों स्वाद से युक्त है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सभी इसे पसंद करते हैं। तो कृष्ण ने असुर को इस तरीके से मारा कि कहते के फल नीचे गिरे जिससे बलराम और अन्य ग्वाल बाल उस अवसर का लाभ उठाकर उसे खा सके। तो इस लीला में भी भगवान आनंद ले रहे हैं, असुरों का संहार करके भक्तों को उद्धार करके सभी स्थितियों में सच्चिदानंद भगवान यहाँ आप्लावित कर रहे हैं भक्तों को इन लीलाओं से। ग्वाल बाल तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्या कहते हैं
तं वीक्ष्य विस्मिता बाला शशंसु साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणा। असुर के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्गलोक में सारे देवता भी प्रसन्न थे, अतः उन्होंने भगवान पर पुष्प बरसाए। तो हम देखेंगे वृंदावन में पहुंचने के बाद से भगवान ने असुरों को वृंदावन में प्रवेश करने से वंचित ही रखा। इसीलिए अरिष्टासुर पर और केशी दानव पर भगवान अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे कि ब्रज के भीतर प्रवेश मत करो। वृंदावन की सीमा के बाहर, जब मैं बाहर हूं, ताकि जो मेरे द्वारा सुरक्षित ग्वाल बाल माताएं वृद्ध नर नारी, जो वृंदावन का वातावरण रम्य मनोहर है, वो प्रभावित ना हो, तो भगवान ने अब असुरों को बाहर बाहर से ही समाप्त करना आरंभ कर दिया, ताकि व्रज ये जो ग्वाल बाल है, ये लीला भी बताए तो कहें इस पशु को मार दिया, उस सांप को मार दिया और गायों को बचा लिया, आज वन में आग लग गई थी। आगे जो कथाएं आने वाली हैं उनमें इस प्रकार के असुर हैं। तो इंद्र पर भगवान क्रोधित हुए थे क्योंकि उन्होंने गोवर्धन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। ब्रह्मा जी पर भगवान क्रोधित होंगे आगे, क्योंकि वे भगवान के भक्तों के बीच में आ गए। उन्होंने भगवान के जो ग्वाल बाले थे उनका हरण किया। ब्रह्म विमोहन लीला में हम श्रवण करेंगे, पर यहाँ पर वत्सासुर से आरंभ हो रहा है वृंदावन की सीमा के बाहर ही जो मामला है सब रफा दफा कर देने का, जो भगवान को आनंद लेने में कष्ट न हो ब्रजवासियों के साथ, इसलिए वृंदावन की सीमा से बाहर ही इनको नष्ट कर देने का। खंड संख्या 45 में लिखा है, तो वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सप्रातराशो गोवत्सान् चारयन्तो विचेरतु। असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का कलेवा किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए वे इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का कार्यभार संभाला। वर्णन है यहाँ पर कि अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था भगवान ने और वत्सासुर को मारने का समय आ गया था। उसके पश्चात अपने नित्य कार्य में जहां भगवान समय व्यतीत कर रहे हैं, बछड़ों की रखवाली करने में, मित्रों के साथ खेलने में, तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि जब भगवान यमुना के तट पर बछड़े चराने के लिए निकलने लगे वृंदावन की सीमा के बाहर, तो नित्य ही 2-3 घटनाएं घटने लगी थी। नित्य ही 2-3 घटनाएं। भागवतम में संपूर्ण घटनाएं का उल्लेख नहीं है, प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। गंभीर घटनाओं को यहाँ वर्णित कर रहा हूं मैं, क्योंकि असुरों का वध तो उनका नित्य का कार्य बन गया था। तो ऐसा नहीं था कि ब्रजभूमि में वृंदावन में आने के पश्चात भगवान के ऊपर आक्रमण करने वाले संकट कम हो गए थे, भक्तों के ऊपर आने वाले संकट कम हो गए थे, पर क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो भक्ति में साधक के रूप में प्रयत्न करने पे हमारे जीवन के संकट कम नहीं होने वाले। किसी ने कहीं नहीं कहा कि भक्त संकटों से मुक्त हो जाता है। भक्ति करने पे संकटों को की परिस्थितियों में भगवान की शरणागत होकर संभालने का व्यवहार समझ में आ जाता है। ये अंतर है ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में आ जाने से, क्योंकि उन्होंने भगवान की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। भगवान अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत हैं कि भक्तों की रक्षा कैसे की जाए। तो नित्य प्रति 2-3 दिन का कार्य, 2-3 यहाँ पर लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, नित्य ही 2-3 घटनाएं घटने लगी, पर गंभीर असुरों का वध करना तो उनका नित्य का लगभग कार्य बन चुका था। आगे कहते हैं, स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पाययित्वा पपुर्जलम। एक दिन कृष्ण तथा बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने आए। जब पशु जल पी चुके तो बालकों ने भी वहां पानी पिया। अगली घटना का वर्णन हो रहा है। ते तत्र दत्तशु बाला महासत्वम् अवस्थितं तत्र
तत्र सुवज्र निर्भिन्नम गिरे श्रृंगम इवच्युतम। तो शीघ्रता से अनुवाद पढ़ने के क्रम में कई बार शब्दों का उच्चारण पृथक हो जाता है। पुनः एक बार श्लोक संख्या 47 का उच्चारण करते हैं। ते तत्र ददृशुबाला महासत्वम् अवस्थितं तत्र सुवज्र निर्भिन्नं गिरे श्रृंगम इवच्युतम्। जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा जो उस पर्वत की चोटी के समान था जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर ही भयभीत थे। तो नित्य प्रति की कुछ घटनाओं में से जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि इसी प्रकार एक दिन जब जल पिलाने के लिए आए तो एक विशाल जीव को देखा। ऐसा लगा पर्वत की चोटी टूटकर नीचे आ गिरी हो वज्र के प्रहार से। और जब उसको देखा तो सभी ग्वाल बाल शंकित हो उठे। सवे बको नाम महान असुरो बक रूप धृक् आगत्य सहसाम कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्र सद्बली। वह विशालकाय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल दिया। इससे पहले कि उस विशालकाय जीव को देखकर कोई कुछ समझ पाए उसने कृष्ण को पहचान कर उसे निगल लिया। और जब उन्होंने कृष्ण को निगल लिया तो अन्यों का क्या हाल होगा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 49 में। कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभूवु इंद्रियाणीव विना प्राणं विचेतस। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं तो वे बेहोश हो गए जैसे हो गए हों मानो प्राण रहित इंद्रियां। तो बलराम जी ने अपने आप को ग्वाल वालों के साथ ही रखा। ऐसा नहीं है कि बलराम अपरिचित थे इन लीलाओं से। में आगे पता चलेगा कुछ एक लीलाएं हुई हैं जहां भगवान ने बलराम स्वरूप विस्तार को भी योग माया से आच्छादित कर लिया है। क्योंकि बलराम प्रश्न करते हैं कि ये जो हो रहा है ब्रह्म विमोहन लीला बलराम जी को बाद में पता चली है, पूरी होने से पहले पता चल गई है पर तत्काल नहीं पता चली थी। क्योंकि बलराम जी देखते हैं कि जो गायें वो वहां पर हम लोग श्रवण करेंगे उसको विस्तार में। पर कुछ कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिसमें भगवान ने बलराम जी को स्वरूप को भी अपने योग माया से आच्छादित रखा है ताकि बलराम स्वरूप में भी भगवान इस लीला को न जानते हुए आनंद ले सके। तो यहाँ पर बलराम जो सब कुछ कर सकते हैं वो भाई के प्रति उत्कट स्नेह क्षण भर के लिए योग माया से आच्छादित स्वरूप में मोहित हो गए। यहाँ लिखा है क्षण भर के लिए मोहित हो गए हैं। ऐसे ही रुक्मिणी हरण के समय भी वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद कि कृष्ण पर जब सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया था तो क्षण भर के लिए माता रुक्मिणी भी मोहग्रस्त हो गई थी जब तक भगवान ने उन्होंने उचित कदम उठाते हुए नहीं देखा। तो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इस मोहित होने की इस लीला का। तम तालुमूलम प्रदहन्तमग्निवत् गोपाल सूनुम पितरम जगद्गुरो तच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतंबक तुंडेन हंतुम पुनःभ्यपद्यत। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता हैं किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। तो कृष्ण की बाल लीलाओं में यहाँ हम फल वाली को देखने के पश्चात खाने के लिए बुलाए जाने पर ध्यान न दिए जाने पर क्योंकि खेलने में मग्न हैं, वत्सासुर के वध के पश्चात ब्रज वृंदावन में आगमन, महावन और नंदेश्वर के बीच के स्थान को वृहद वन से यहाँ वृंदावन आ गए हैं भगवान सभी के साथ। और अब बकासुर को मारने की इस लीला का वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान अत्यधिक कोमल है, भक्तों के लिए अत्यधिक कोमल है, असुरों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। जिस बकासुर ने भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि सामान्य शरीर वाला समझकर निगल लिया है उसके गले में जलन होने लगी और इतनी जलन होने लगी कि बकासुर भगवान को भीतर नहीं रख पाए और बकासुर की सभी इंद्रियों ने भीतर कार्य करना बंद कर दिया क्योंकि जब उसने उगला है तो भगवान यथारूप में है।
कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जब कृष्ण को कोई शत्रु मान लेता है, तो ऐसे अभक्त के लिए भगवान असहाय हो जाते हैं। जो भगवान को अपना शत्रु मान ले, ऐसे अभक्त के लिए भगवान असहाय हो जाते हैं। जिसने भी भगवान को अपना शत्रु माना, हमने श्रवण किया है और प्रमाण है इसका, उसके जीवन से सुख, चैन, शांति सब नष्ट हो चुकी होती है। हर क्षण वो भयभीत है, हर क्षण वो चिंतित है, हर क्षण वो कुंठा क्रोधग्रस्त है, हर क्षण वो असुरक्षित अनुभव करता है। और जो भगवान का भक्त है, वो जंगल में भी, पशुओं के बीच में भी अनेकानेक विपत्तियों के, भौतिक जगत की समस्त विपत्तियों को हम शब्दों में नहीं कह सकते, कुछ अनुभव में भी होती हैं, उनमें भी वो सुरक्षित अनुभव करता है, क्योंकि उसे पता है भगवान मेरे साथ है। पर भगवान का ये साथ प्राप्त करने की जो पात्रता है, वो भगवान के कहे गए वचनों पर विश्वास करके व्यवहार करने की है। भगवान हमारे जीवन की हर घड़ी, हर संग वैसे भी खड़े रहते हैं। हम अनुभव कर सके इसकी पात्रता तब आती है जब हम अपने जीवन में भगवान के कहे गए वचनों को पालन करें। तब हम उस पात्रता का, भगवान के समीप होने के उस अनुभव का अपने जीवन में दर्शन कर सकते हैं। तमापतन्तं सनिक्रिय तुण्डयो दोभ्याम्बकं कंससखं सताम्पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणभद्विकौकसाम्। जब वैष्णवों के नायक कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल वालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला, जिस तरह वीरण घास के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो देवता लोग तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, चाहे वो रामावतार हो, चाहे वो कृष्ण का ये लीला अवतार है। जब-जब उन्हें लगता है कि भगवान कहीं सामान्य नागरिकों, भक्तों के बीच में सेटल तो नहीं हो गए हैं, वो व्यवस्थित तो नहीं हो गए हैं, कहीं वो अपने उद्देश्य से भ्रमित तो नहीं हो गए हैं। देवता अपने आप को इतने बुद्धिमान समझते हैं, स्वर्ग लोक में रहने की उनकी उच्चतर जीव की जो प्रतिष्ठा है, उससे वो ऐसे आच्छादित हैं कि कई बार उन्हें लगता है कहीं भगवान तो अपना उद्देश्य नहीं भूल गए। तो इसलिए जब-जब भगवान बीच-बीच में ऐसी लीलाएँ करते रहते हैं, तब-तब वो अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे राम कथा के समय हम श्रवण करते हैं, जब सभी अयोध्यावासी भगवान के प्रेम में, उनके संग में, उनके साथ में, राजा दशरथ से लेकर माताएं सभी इतनी आनंद मग्न हैं, तो देवताओं को हो रहा है क्या भगवान यहीं रहने वाले हैं? रावण को मारने के लिए कब जाएंगे? पर जब विश्वामित्र आते हैं और लेकर जाने की बात करते हैं, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार जब-जब व्रज में भगवान राक्षसों का संहार करेंगे, देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, भगवान भूले नहीं है कि धराधाम पर भक्तों के बीच जाकर वो इतने आनंद मग्न तो नहीं हो गए कि अपने अवतार के, अपने प्राकट्य के उद्देश्य को ही भूल गए हों। इसलिए हम देखेंगे जब-जब भगवान ऐसा कार्य करते हैं, तो देवताओं की प्रसन्नता का उल्लेख किया गया है। भगवान के लिए बकासुर को मारना कोई बड़ा काम नहीं था। उन्होंने उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़कर ग्वाल-बालों की उपस्थिति में उसी तरह चीर डाला, जैसे घास के डंठल को बच्चे बीच से चीर डालते हैं। इतना सहज था भगवान के लिए। हमारे जीवन की विपत्तियाँ, हमारे जीवन की अवांछित घटनाएँ भी भगवान के लिए उतनी ही सरल हैं हटा देना। अपने भक्तों के लिए भगवान पक्षपाती होते हैं। हमें ये विचार किए बिना कि हम भगवान से माँगे या ना माँगे, हमें हर क्षण भगवान की स्मृति में, भगवान के कार्य में अपनी मनोवृत्ति को संलग्न करना चाहिए। तब ये समस्त जीवन हमारे लिए ग्वाल-बालों के समान ही सहज हो जाता है, क्योंकि भगवान उपस्थित हैं। तदा बकारिं सुरलोकवासिना समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः समीडिरे चानकशङ्खसंस्तवे तत्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे। उस समय स्वर्ग लोक के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंदन कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदुभी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। तो सुंदर कोलाहल, पुष्प वर्षा, ये सब तो ग्वाल बालों को आश्चर्यचकित करने वाला है, पर कृष्ण के साथ साधारण भी तो कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि सब कुछ प्रसन्नता युक्त वातावरण है, ग्वाल-बाल मग्न हैं, उन्हें आनंद आ रहा है। मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालिका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गण।
स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृता प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगो। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बचनों को समेट कर वे ब्रज भूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। तो अब क्योंकि वृंदावन के वासियों के समक्ष ये घटना नहीं हुई है, तो इसे आश्चर्य के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कहानियां, कविताएं, घटनाएं, लीलाएं पेशेवर कवियों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, वैसे ब्रजभूमि के वासी जंगल में हुई घटना पर कविता बना बनाकर जो बालक हैं, जो साथ में गए हुए ग्वाल बाल थे, वो सभी वापस आकर सुनाने लग गए। तो भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का आनंद ले रहे हैं ब्रजवासी, हर क्षण भगवत लीला में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियाद्यता प्रीत्या गतम् इवो उत्सुक्यात ईक्षन् तृषितेक्षणा। जब ग्वालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार सुना, तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी सुनकर उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। अतः वे कृष्ण तथा बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी। तो जो विस्मित, आनंद मिश्रित, एक टकटकी लगाकर दर्शन करने वाली बातें हैं, वो यहाँ पर परिलक्षित है। इतने भाव निमग्न है कि शब्द कहने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। नेत्रों की भाव भंगिमा से ऐसे लक्षण है चेहरे पर, कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि अतीव प्रगाढ़ स्नेह का परिचय ग्वाल बाल को देखकर गोपियां और अन्य ब्रजवासी अपने नेत्रों से उसे संकेत करते हैं। कहीं और वो अपनी आंखों को ही नहीं हटाना चाहती। नंद बाबा और मैया यशोदा का क्या हाल है? अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो अभवन् अप्यासीत् विप्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया और उसका बाल बाका भी नहीं हुआ। क्या करें? और वो आनंद विस्मित है। कृष्ण तो निर्दोष हैं, और क्योंकि कृष्ण निर्दोष हैं, इसलिए मृत्यु के कारण विनष्ट हो जा रहे हैं जो उनके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, पर कृष्ण का बाल भी बाका नहीं हुआ है। तो नंद बाबा और अन्य ग्वाल बाल इस प्रकार विचार करके भगवान की असीम कृपा है कि कृष्ण के ऊपर कोई संकट नहीं आया। अथापि अभिभवन्ति एनं न एवं ते घोर दर्शना जिज्ञासया एनमासाद्य नश्यन्ति अग्नौ पतंगवत्। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण अत्यंत भयावने थे, किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। चूंकि वे निर्दोष बालकों को मारने आए थे, इसलिए ज्यों ही वे उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे इसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। तो सहज हैं नंद बाबा और अन्य ब्रजवासियों का जीवन। वो कहते हैं कि जैसे जो पतंगे अग्नि की लपटों को देखकर उसके ऊपर झपटते हैं पर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन बालकों ने इतने निर्मल स्वभाव में अपने को प्रस्तुत कर रखा है कि जो इन पर आक्रमण कर रहे हैं वही नष्ट हो जा रहे हैं। वास्तव में नंद बाबा तो यहाँ तक सोचते हैं, हो सकता है इन बालकों ने पूर्व जन्मों में इन असुरों को मारा होगा और इसलिए इस जीवन में वे उनसे आकर ईर्ष्यावश आक्रमण कर रहे हैं। इतनी सरलता है कि इस घटना में भी वो ये सोच रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा से बचा रहे हैं। हो सकता है ये हमारे कर्मों का ही परिणाम हो। सुरक्षित रहने की ये जो व्यवस्था है, ये भगवान द्वारा की जा रही है, और आक्रमण करने की असुरों की जो अवस्था है, ये इन बालकों के पूर्वगत जीवन के परिणाम हो सकते हैं। तो नंद बाबा बिल्कुल
धर्म के प्रतिबिंब की भांति व्यवहार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 57 में कहते हैं, अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्या संति कर्हिचेत गर्गो यदाय भगवान अन्वभावी तथैव तत्। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसे ही हम विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। सत्य अपनी भविष्यवाणी से इतर जब वर्तमान में उतरता है तो वो सदैव आश्चर्य से भरा होता है। हम कुछ अच्छी खबर सुन ले कि हमें ये प्राप्त होने वाला है, पर जब वो प्राप्त होता है सामने तब वो अनुभव नितांत भिन्न है। हम कुछ बुरे परिणाम की आशंका से ग्रसित हो, पर जब वो परिणाम वास्तव में सामने होता है तब वो अनुभव सर्वथा भिन्न है। सत्य जब वर्तमान में उतर कर आता है तो वो नितांत नवीन नूतन अनुभव होता है। भविष्यवाणी में सुनना कोई बात, कुंडलियों में तो लगभग सभी को, यदि वो कुशल ज्योतिष द्वारा बनाई गई हो, सभी को पता है कि भविष्य में इस वर्ष में यहाँ पर इस प्रकार सावधानी, इस प्रकार का अच्छा परिणाम, यहाँ कठिनाई आएगी यहाँ। लेकिन जब वास्तव में हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उस कठिनाई से जाते हैं उस समय और ग्रहों की गणना के अनुसार, तब हम किस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, वो अनुभव सर्वथा भिन्न है। तो यहाँ पर विचार कर रहे हैं नंद बाबा कि गर्ग मुनि ने जो कुछ भी कहा था कि ये जो बालक है साक्षात नारायण है। उस समय नंद महाराज को ये सब शब्द अच्छे लगे कि मेरे पुत्र के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें कही जा रही हैं। और गहन प्रेम था, स्नेह था। इसलिए वो अनुभव करना कि गुण भी वास्तव में नारायण की तरफ व्यक्त हो रहे हैं। असुरों का नाश करने के लिए, स्वयं सुरक्षित जाने के लिए किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आ रही है। तो नंद बाबा विस्मित हैं। इति नन्दादयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। कहते हैं कि जो कष्ट आ रहे थे उनकी अनुभूति, क्योंकि कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ग्वाल बाल मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सब आनंदातिरेक तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, तो कहने के लिए ये संकट थे, पर इससे कोई व्यथित नहीं हुआ, कोई प्रभावित नहीं हुआ। वैसे ही हमारे जीवन की भक्त साधक बनने के क्रम में हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं। यदि अटूट विश्वास है भगवान पर, यदि भगवान के कहे गए वचनों का आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग हम पालन कर रहे हैं, हम हरिनाम जप कर रहे हैं, हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो संकट अपनी व्यवस्था के अनुसार आते हैं। पर उस संकट का समय व्यतीत हो जाने का जो अनुभव है, वो भगवान की उपस्थिति का प्राकट्य होने के कारण कितनी सरलता से व्यतीत हो जाता है। भक्तों और साधकों को इसके लिए अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भौतिक जगत के सामान्य व्यक्तियों की ही तरह नंद बाबा और यशोदा मैया के जीवन में भी कष्ट आए, पर उन्हें उसका अनुभव नहीं हुआ। ये व्यवहारिक उदाहरण है कि यदि हम भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो कृष्ण लीला से विचार विमर्श करके यथोचित कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम भी इस भवसागर से अपने आप को सरलता पूर्वक निकाल पाने में सक्षम हो सकते। अंतिम पंक्ति कहते हैं, ये श्लोक की तात्पर्य की पंक्तियां बहुत महत्व की हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि आचार्यों के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवतम का वितरण करके हम सभी इस प्रयास में हैं कि संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समा सके, ताकि भौतिक जगत के समस्त तापों से मुक्त हो सके। तो पहले हमें विचार करना है, फिर हमें आचार करना है, फिर हमें प्रचार करना है। इसके लिए विचार करने की प्रवृत्ति कहाँ आएगी? जब हम श्रवण करेंगे। विचार कोई भी हमारे जीवन में आरंभ होता है जब हम श्रवण करेंगे, जब हम स्मरण करेंगे, तब हम विचार कर रहे हैं, उसके पश्चात आचरण कर रहे हैं, आचार के पश्चात हमारे जीवन में प्रचार आता है। तो ये व्यवस्था भगवान को अतीव प्रिय है।
अंतिम श्लोक है संभवतः इस अध्याय का, जहाँ कहते हैं एवं विहारे कौमारे कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायने सेतु बंधे मर्कटोत्प्लवनादि भी। इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने ब्रज भूमि में बच्चों के खेलों में यथा आंख मिचौली खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फांदने में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इस तरह श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं नहीं समाप्त हो रही हैं, इस अध्याय का अनुक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि अगले अध्याय में विषय परिवर्तित होने जा रहा है। अध्याय 12 में अघासुर का वध होने वाला है। तो सुंदर अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। अघासुर के वध से संबंधित अनेक शिक्षाएं हैं जो हमारे लिए महत्व की है। तो यहाँ पर सत्र को आज अभी के लिए हम समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति, जिज्ञासा, टिप्पणी, अपने अनुभव आप जहां भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहां व्यक्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।